नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो वीकेंड चर्चा का, जिसमें आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर हो रही सियासत की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी का आना तय हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी को दिए गए न्योते पर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद अब इस मामले पर सियासत लगातार अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। कुछ लोग पीएम को नसीहत दे रहे हैं तो कुछ लोग सलाह और कुछ लोग उन्हें घेर भी रहे हैं। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर आखिर विवाद क्यों है? चर्चा की शुरुआत से पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम में पीएम का आना फाइनल। पीएम की सहमति से बड़ी सियासी हलचल। विरोधियों ने किया सत्ता पक्ष का पलटवार। पीएम के कार्यक्रम पर क्यों है सियासी राग? बीजेपी विरोधियों को कैसे चढ़ रहा बुखार? भव्य राम मंदिर का निर्माण अंतिम दौर में है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएम मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया। ट्रस्ट के निमंत्रण पर पीएम मोदी ने भी सहमति देने में देर नहीं की। अब पीएम मोदी का 22 जनवरी को अयोध्या में आना फाइनल हो गया है। 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। 22 जनवरी को रामलला अपने घर पहुंचने के मौके पर पीएम मोदी के अयोध्या आगमन के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। मोदी सरकार के हर काम और फैसलों पर तीखी आलोचनाओं के प्रहार करने वाला विपक्ष इस मामले पर भी करोड़ों देशवासियों की भावनाओं के साथ खेलने से बाज नहीं आ रहा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रित किए जाने से विपक्ष आग बबूला हो गया। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को निमंत्रण क्यों भेजा जा रहा है। देखिए, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। कांग्रेस ही नहीं, कभी राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शिवसेना यूबीटी भी पीएम मोदी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किए जाने को लेकर गुस्से में नजर आ रही है। पीएम मोदी को दिए गए न्योते पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को निमंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद इतने बड़े कार्यक्रम से दूर नहीं रह सकते। पीएम पर चुटकी के साथ ही राउत ने कहा कि राम मंदिर तो बनना ही था। हजारों कार सेवकों ने मंदिर के लिए अपनी जान दे दी। इसमें तमाम हिंदूवादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। इन सब का नतीजा है कि राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के अयोध्या जाने के ऐलान को चुनावी तैयारी करार दिया है। मोदी जी को आमंत्रित देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थी, विश्व हिंदू परिषद थी। रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए,
मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। पीएम मोदी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के ऐलान पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। डीएमके समेत तमाम पार्टियां बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हैं और वार पर वार शुरू कर रही हैं। वहीं सत्ता पक्षी लोग इस मामले को सरकार की उपलब्धि बताकर विपक्ष को घेरने में लगे हैं। मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न होगा। हम सब लोगों ने अखबारों में ऐसी खबरें देख करके बहुत ही मन आह्लादित हुआ है, प्रसन्न हुआ है और हम सब पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस क्षण प्रभु रामलला को भव्य दरबार में स्थापित करने के उपरांत लोकार्पण करेंगे। बहुत मन आह्लादित है, पूरे देश दुनिया के लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। राम मंदिर या उससे जुड़े मामलों पर सियासत कोई पहली बार नहीं है। कई दशकों से यह मामला देश की राजनीति का खास केंद्र रहा है। चुनावी समय में प्राण प्रतिष्ठा पर जमकर सियासत होना तो तय है। उम्मीद है प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मामला शांत जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब से न्योता मिला है तब से विपक्षी दल लगातार हमलावर है। लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिए जाने पर सवाल खड़ा कर रही है और आज उसी मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा होगी कि पीएम मोदी का क्या प्राण प्रतिष्ठा में जाना गलत है, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं उनका जाना तो कैसे सही है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बड़ी और अहम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में आज हमारे साथ देशबंधु दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। वह समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ आरिफ हबीब जी जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रखर श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देशबंधु दीक्षित जी से करते हुए। देशबंधु जी, लगातार विपक्षी दल आप पर हमलावर है कि क्या भगवान राम एक ही पार्टी के हो चुके हैं क्या? क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही न्योता दिया गया? ये तमाम आरोप है जो विपक्षी दल आप पर लगा रहे, इस पर सफाई क्या होगी? देशबंधु जी। ठीक है, देशबंधु जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, हम अपनी टीम से बोलेंगे दोबारा उनसे संपर्क करें। अब सीधा रुख करते हैं। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है तब से लगातार विपक्षी दल हमलावर हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आरिफ जी? हाँ, पेश करिए। सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए कान जी, विपक्ष बिल्कुल नहीं घबरा रहा। विपक्ष बिल्कुल आश्वस्त है 2024 में विजय के लिए, क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी के छदम नारों से ऊब चुकी है। इस तरीके से इस वक्त बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, इस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई है, इस तरीके से भाईचारे को खतरा हो गया है, इस तरीके से विकास रुक गया है। निश्चित रूप से जनता अब इन सब चीजों पर वोट करने जा रही है, इसलिए ऐसे मुद्दे जनता को अब प्रभावित नहीं कर सके। और जहां तक राम मंदिर की बात है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म के लोगों का ही कहना है कि जब मंदिर संपूर्ण निर्मित हो जाएगा तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये धर्म के अनुसार भी, विधि विधान के अनुसार भी ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दी क्या है, राम मंदिर तैयार हो जाए। अब तो कोई अवरोध नहीं है, अब कोई अवरोध नहीं है। जब राम मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट होकर के तैयार हो जाए तो प्राण प्रतिष्ठा करें। मुझे लगता है अब उनको डर सताने लगा है कि मैं 2024 में नहीं आ रहा हूं, इसलिए जल्दबाजी वो कर रहे हैं कि 2024 के शुरुआत में ही जनवरी में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और
इतिहास में ये दर्ज हो जाए कि प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और राम मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने किया। तो ये श्रेय लेने का काम है और इसे चुनावी रूप से भुनाने का काम किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सही नहीं है। और जहां तक अन्य दलों का जो विपक्षी है उनका मानना है कि हमको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से करोड़ों सनातनियों के आस्था पे ये चोट है। और भगवान श्री राम जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम का तकल्लुस दिया गया है। और अल्लामा इकबाल साहब जो हमारे विश्व विख्यात शायर थे, उन्होंने भी कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो निश्चित रूप से ये मंदिर जो है सबके लिए है और सबको पूछना चाहिए न्यास कमेटी को, जो वहाँ की समिति है, अगर वो किसी एक व्यक्ति के और एक पार्टी के पाले में बंद करके इस कार्यक्रम को कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सनातनियों का अपमान। ठीक है देशबंधु जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल ठीक है। तो देशबंधु जी देखिए, बड़े बड़े आरोप विपक्षी दल आप पे लगा रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के नेता को महज निमंत्रण क्यों दिया गया। क्या राम भगवान सिर्फ एक ही पार्टी के भगवान है क्या बाकी पार्टियों के भगवान राम नहीं है क्या? पहला सवाल। और दूसरा, आप पे यह आरोप लग रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या यहाँ पे श्रेय लेने की होड़ मची हुई है क्या? नहीं मुस्कान जी, आपको आवाज मिल रही है? जी देशबंधु जी। नहीं, सर्वप्रथम प्राइम टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने कहा, राम तो ब्रह्मांड के कण कण में है और सर्वव्यापी है, सभी के लिए विद्यमान है। रही बात आप भारतीय जनता पार्टी के राम हैं, तो इसके लिए मैं ये संदर्भ कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ 140 करोड़ की आस्था और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का राम मंदिर का निर्माण जो है सर्वप्रथम पहले स्थान पर रहा। जहां तक आरोप लगाने की बात है तो ये न्याय समिति का फैसला है। अगर प्रधानमंत्री किसी दूसरे भी दल का होता और न्याय समिति के सदस्य आमंत्रित करते, और मुझे लगता है भगवान के दरबार में किसी को आमंत्रित करना या किसी को ना आमंत्रित करना, यह फैसला तो न्याय समिति या यहाँ श्री राम ट्रस्ट के लोगों का है। वहां भगवान के मंदिर में तो सबका बुलावा है। यदि मुस्कान जी आपको मैं पूछूं और मुझे, तो क्या आमंत्रण का हम इंतजार करेंगे? अरे हमारी आस्था है, हमारा मन कहेगा तो हम राम मंदिर के दर्शन करने बिना किसी आमंत्रण या किसी निमंत्रण के जा सकते हैं। और रही बात इनकी विपक्ष की बात, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, यह वही विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सपा बसपा कांग्रेस को ले लें, जो श्री राम मंदिर के निर्माण में तमाम तरह के अवरोध बनाती थी। और यहां तक कि आपने कई बार देखा, आप तो इतनी प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार हैं कि ये लोग हमेशा पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। और आप देखिए 140 करोड़ की आस्था और 500 वर्षों के इतिहास के बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है और रामलला 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होगी। तो इसमें किसी का आमंत्रण है, देखिए वहां आमंत्रण पत्र किसी को भी दिया जा सकता है। और आपको एक विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दिया था कि श्री राम कोरी कल्पना है। अब वो उन बातों को भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कहती श्री राम पर हमारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्री राम और 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था के साथ हमेशा जुड़ी हुई है। और यह भव्य राम मंदिर 140 करोड़ की आस्था और विश्व के ब्रह्मांड के तमाम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और स्वागत है सबका। इसमें आमंत्रण निमंत्रण और राजनीति क्षुब्ध ना दो से, वही कहते हैं रामचरितमानस में भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी। भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर के मुद्दे पर न कभी राजनीति करती है न राजनीति करती आई है, लेकिन इन्होंने जाति धर्म पंथ के नाम पर बार बार धर्म को तोड़ने का काम किया है और देश को तोड़कर इन्होंने केवल सत्ता की। अब आपने अभी देखा I.N.DIA देखा, आपस में विधानसभा में एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर मीटिंग में चाय और नाश्ता करके एक दूसरे की गठजूता का प्रमाण देते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसका प्रमाण आपने देखा होगा मुस्कान जी, 2014 से 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, भारतीय जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी बंधु जी 100 स्मार्ट सिटी को गिना दे, ध्यान में रखते वो कहते हैं और करते हैं तो 100 स्मार्ट सिटी गिना दे। ठीक है आरिफ अमीन जी, स्मार्ट सिटी पर भी बात होगी, लेकिन अब एक
छोटा सा कमेंट प्रखर श्रीवास्तव जी से लेना बहुत जरूरी है। प्रखर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को साफ तौर पर सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजना ये एक ट्रस्ट का फैसला है। इस पर से विपक्षी दल महज अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या वाकई आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं क्या राम मंदिर के जरिए, न्योते के जरिए? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, आपको आवाज मेरी ऑडिबल है? जी 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 प्रखर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ मुस्कान जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय झूठा पार्टी है। ये समय समय पर झूठ बोलते हुए लोगों को बरगलाते हुए आई है। किस तरीके से माननीय सांसद संजय सिंह ने इनका चंदा चोरी का घोटाला देश के सामने उजागर करा था। 5 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 18 करोड़ में किस तरह बेची गई, इसका जीता जागता उदाहरण सब प्रमाणों के साथ माननीय सांसद संजय सिंह ने आप जैसे सम्मानित पत्रकारों को दिया था। और मुझे याद है कि प्राइम टीवी का कैमरा सबसे पहला कैमरा था जो उसको कवरेज दे रहा था। दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं, जो आपके सवाल था कि भगवान राम क्या इनके, पहली बात तो जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ वो जुडिशरी, वो कोर्ट का सम्मानित न्यायालय का फैसला था। भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। और मुस्कान जी, आपको मैं और एक बहुत चीज स्पष्ट कर दूं कि ये राम मंदिर का जब जिस वक्त शिलान्यास हो रहा था, देखिए हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो फोटोजेनिक हैं। वो जहां वो कैमरा की लाइमलाइट कहीं अपने आप को खोने नहीं देते हैं। जहां कैमरा होगा, जहां पर उनको लगेगा कि ये भाई चुनाव आ रहा है, ये वक्त है कि मैं प्रचार प्रसार कर लूं, तो वो कहीं से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटते हैं। मुझे याद है, मैं आपको आपके सम्मानित चैनल पर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारी गवर्नर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे, मगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को उस दौरान नहीं बुलाया गया था। देखिए ये चुनाव आ रहा है, रोटियां सेकनी है, अपने आप को दिखाना है। देखिए मैं फिर बता दूं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, राम मंदिर का जो फैसला था ये माननीय न्यायालय द्वारा फैसला था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, अब तमाम आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी लगातार आप इनके सवालों का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो 2024 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में विपक्षी दल लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? काम पूरा होने तक क्या भारतीय जनता पार्टी इंतजार नहीं कर सकती है क्या? नहीं मुस्कान जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं चाहूंगा कि मुझे 30 सेकंड दिया जाए, मैं इसका आंसर दे दूं जी। देखिए, श्री राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा, देखिए इनकी आंख में और इनके चाल चरित्र चेहरे में हमेशा खोट रहती है। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ, 27 वर्षों से इन्होंने अटका के रखा। याद करिए वो दिन, केवल जब प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर आपने यह बिल जो है राज्यसभा में पास हुआ था और लोकसभा में लाएंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ये हमेशा डरे रहते हैं, चाहे कोई भी बात। इसी तरह जम्मू कश्मीर की बात होती, धारा 370 का अगर समापन हो गया तो इनकी आंखें की गलबलियां होती है। प्रश्न उठाना और आपको बता दे, कुतर्क करना केवल विपक्षियों का काम है। श्री राम मंदिर की आस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, भारतीय जनता पार्टी की नीति में था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पत्र की घोषणा में था। याद करिए, रथ यात्रा की शुरुआत की हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी की थी, तब से और कितने आने को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस कांड के लिए जेल में गए। और विपक्षी कांग्रेस की बात आप जानेंगे, ये आप भी जानते हैं, यह सर्वविदित है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने श्री राम के कल्पना को कल्पित कल्पना कहा था और लिखित एफिडेविट देके डाल किया। आज बात उसकी नहीं है। मुस्कान जी, आपने जो प्रश्न पूछा कि 2024 में, देखिए ये भव्य राम मंदिर है और वहां पर 84 कोसी परिक्रमा भी होती है, 2 कोसी भी होती है। और आप जानती हैं धीरे धीरे उसको, चूंकि यह 140 करोड़ की आस्था का विषय है, तो मंदिर इतना भव्य और विस्तारित बन रहा है कि उसमें नित्य नई रूपांतर चेंजेज हो रही है। और रही बात 2024 का एक शुभ समय होता है
और ये ज्योतिषी गण ने और तमाम लोगों के प्रबुद्ध लोगों के ज्ञान पे निर्धारित है कि 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तिथि है जो राम लला के जन्म से मिलती जुलती है, और राम जन्म की जो तिथि और समय और संवत था वही शायद था, और इसको 2024 के चुनाव से नहीं। और आपको बता दें, हताशा निस्ता कुन था। अभी आप देखिएगा 5 राज्यों के विधानसभा होंगे, उसमें भी ये पूरी तरह हारेंगे। अच्छा, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ठीकरा ये क्यों बोलते हैं? और रही बात, ये कहते हैं फोटोजेनिक। प्रधानमंत्री ने हमेशा जो है विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया, और विपक्षियों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके बाद 2014 से जब भी विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए, जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देके आशीर्वाद देकर पुनः पुनः चुना गया। और आपको बता दूं, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, और ये इनके इस प्रश्न का उत्तर है, और तमाम विपक्षी दलों का, जो हमेशा आपने देखा होगा आते थे चैनलों पर, और बड़े बड़े चैनलों पर सभी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये हमेशा पूछते थे मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आज डेट भी आ गई है, पूजा का स्थान भी चयन हो गया है, पूजा कौन करेगा भी चयनित है, और मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए, इसमें राजनीति के एंगल से नहीं देखना चाहिए। भव्य राम मंदिर सभी ब्रह्मांड के हिंदुओं का प्रतीक था, और ये आस्था का मंदिर बन रहा है, और इसकी पूजा होनी चाहिए, और विधिवत इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन देशबंधु जी लगातार सब स्वागत ही कर रहे हैं, कोई इसके ऑपोजिशन में नहीं खड़ा नजर आ रहा है। बस महज जो विपक्षी दल है वो सवाल ये उठा रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही न्योता क्यों? नहीं मुस्कान जी, ऐसा नहीं है। वो एक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लगभग 6000 विशिष्ट लोगों को न्योता दिया, इनकी जानकारी नहीं है। और जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे की बात आती है, देखिए ये हमेशा डरे रहते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी अच्छा कार्य हो, आपने देखा होगा, उसका इनिशिएटिव लेते हैं। और आपको बता दें, यह देश का नेतृत्व है, और ये देश का मजबूत नेतृत्व है। चाहे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो, आपने देखा उसको इन्होंने जिम्मेदारी से लिया। इवन की 6 वर्षों में आपने देखा होगा लगभग हर महीने या हर 1.5 महीने में उन्होंने यात्रा की, तो वो उसकी प्रगति की समीक्षा करते हो। देखिए, इतना भव्य राम मंदिर है, तो उसमें किसी विशिष्ट जनों को तो आमंत्रित करना था, और प्रधानमंत्री जैसा विशिष्ट जन नहीं है। ये श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का फैसला है, और हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको अगर भगवान के मंदिर जाने के लिए अगर निमंत्रण की जरूरत है, तो ये आपकी क्षुद्र मानसिकता है। भगवान के मंदिर में कोई जाति धर्म संप्रदाय की रोक नहीं है, जा सकते हैं। क्या अगर मैं कहूं कि मुझे आमंत्रण नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा? नहीं, ये मेरी आस्था का विषय है। मैं जब चाहूं, जितने बजे चाहूं वहां जा सकता हूं, दर्शन कर सकता हूं। ठीक है, प्रखर जी, आप तमाम इनके आरोपों का 10 सेकंड में जवाब दीजिए। प्रखर जी। मुस्कान जी, मैं साफ साफ एक बात कहना चाहूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेशर्मी की प्रकाशता को देख रहा था, और मैं देख रहा था कि ये इतने सम्मानित चैनल पे किस प्रकार से लगातार झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये बात गलत है। झूठ बोलने की मशीन आप लोग के पास है। आप लोग समय समय पर खाली जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय के नाम बात पे देश को बांटते हैं। देशबंधु जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास देशबंधु जी। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यही से इन्होंने न्यायपालिका पे दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद ये राम मंदिर का शिलान्यास हो पाया। दूसरी बात, मैं आपसे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कह रहे हैं, क्या इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा? ये न्योता देंगे या पिछली तरीके से ही जैसे? नहीं, देखिए प्रखर जी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि न्योता भेजा जा चुका है, आपको पता नहीं है। मैं मुस्कान जी आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इनको भी ठीक से जानकारी नहीं है। सबसे पहले न्योता जो दिया जाता है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। अगर न्योता दिया जाता तो ट्रस्ट उसको अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करती, या महामहिम राष्ट्रपति ट्वीट करते। ये साफ साफ सरे साम आम ये झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर कि किसी प्रकार का न्योता भेजा गया। देखिए, ये आदिवासी विरोधी पार्टी है, और ये किसी का सम्मान करना जानती नहीं, और इनका किसी प्रकार का कोई चरित्र नहीं है। राम मंदिर की चंदा चोरी की बात हुई तो ये चंदा चोरी करते हैं। ठीक है, वापस आपका रुख करूंगी। लगातार आरिफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, देखिए, सिर्फ मुद्दा सिर्फ इतना है कि लगातार राम मंदिर का जो न्योता भेजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को, उस पर सियासत हो रही है, या कोई और भी मुद्दा है? क्योंकि लगातार देशबंधु जी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, इसको लगातार विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, देखिए, राम मंदिर
राम मंदिर का जब फैसला आ गया और पूरे भारत ने एक स्वर में उसका स्वागत किया और अब कोई व्यवधान, कोई अवरोध नहीं है और पूरा देश इस बात के लिए आश्वस्त है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जी संवैधानिक मंदिर, देश की संसद का भी उद्घाटन करते हैं, राम मंदिर का भी उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा वही करेंगे। अरे भाई, आप थोड़ा सा राम जी के आदर्शों पर चलने की कोशिश कीजिए। शबरी के झूठे वेर खाए थे, आप द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम जी को बुला लीजिए, वही प्राण प्रतिष्ठा कर दे। तो मैं समझूं कि आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं, भगवान राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं। आप ही क्यों करेंगे? वो तो 14 वर्ष का वनवास झेल करके आया, कुर्बानी दे करके आया, आप भी कुर्बानी दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलिदान और आदर्श का नाम का कोई चीज नहीं है। वो समय के पहले, जैसा कि धार्मिक पंडितों ने बताया है कि जब तक मंदिर पूरी तरीके से बन के तैयार न हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। और अभी मंदिर निर्माणाधीन है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना इस बात का द्योतक है कि आपके अंदर भगवान राम के आदर्शों का, भगवान राम के बलिदान का जरा सा भी गुण नहीं है और आप उन चीजों का दुरुपयोग राजनीति में करना चाहते हैं 2024 के लिए। लेकिन जनता मन बना चुकी है और शायद प्रधानमंत्री जी को इस चीज का आभास भी हो चुका है, क्योंकि आरएसएस ने अपने वेबसाइट पर लिखा था, जब कर्नाटक का इलेक्शन परिणाम आया था तो लिखा था कि अब हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं चलेगा, अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी। और जनता आज सवाल कर रही है, पेट खाली है, जनता आज सवाल कर रही है, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जनता आज सवाल महंगाई पर कर रही है, जनता आज स्वास्थ्य पर कर रही है, जनता आज शिक्षा पे कर रही है, किसान मर रहा है, किसान की एमएसपी पे बात होनी चाहिए, किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करनी चाहिए। आज मुद्दा ये होना चाहिए और आप जनता को फिर से एक दफे भ्रम जाल में फंसा करके 2024 की नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन जनता ने अब मन बना लिया है कि 2024 में ऐसे दमनकारी लोगों को, जिनके वादों में दम नहीं है, जिनके वादों में कोई सच्चाई नहीं है, जिन्होंने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है, ऐसे लोगों को हटाने का वक्त आ गया। 2024 में जनता हटाने जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड है, इतिहास बनाना चाहते हैं कि मैंने ही इसका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, यह दर्ज हो जाए। शायद इस चीज का आभास उनको हो चुका है, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है देशबंधु जी, ये डर है भारतीय जनता पार्टी का क्या, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हो जाएगी? नहीं मुस्कान जी, अभी जो हमारे महोदय बोल रहे थे, अरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लोग उन्होंने अभी कहा कि जननायक बड़ा नाम रोशन किया, मैं आपको ये तो नाम रोशन हुआ कि अमेरिका ने कहा कि हम आपकी जानकारी को आकर के छत्तीसगढ़ विधानसभा बनी थी और विश्व पटल पे नाम को बराबर रोशन करते रहते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करिए आप, श्रीमती सोनिया गांधी किस आईटी विश्वविद्यालय की बात करिए आप, और रही बात आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करिए। एक-एक करके बोलेंगे, इसके बाद में सीधा आपके पास आऊंगी। पहले देशबंधु जी को बोलने कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो जरा सा आप करके बता दीजिए कि कितने अस्पताल आपने बना दिए, कितने विश्वविद्यालय बना दिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिए, 4500 के रोजगार का आंकड़ा चाहूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। श्रीमती सोनिया गांधी किस संवैधानिक पद पर थी? क्या उस समय इनको राष्ट्रपति की याद नहीं आई? छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन क्या राष्ट्रपति महोदय? देखिए मुस्कान जी, ये केवल हर चीज को जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के नाम पे तोड़ते हैं। और आपको बता दे, परिवारवाद के नाम पर जो घोटालों की सरकार रही, 2014 जो है, 2004 से 14 का जो कालखंड कहलाएगा, वो कांग्रेस और ये जो इंडी गठबंधन है, आप देख रहे हैं जो सर फुटअव्वल हो रही है। मैंने यह बात आपके चैनल पे प्राइम टीवी पर कई बार कही थी कि लोकसभा चुनाव आते आते खंड विखंड हो जाएगा, सीट की बंटवारा होगा, ये एक दूसरों का सर तलवार लेके कलम करेंगे। और केवल आपको बता दे, ये वैमनस्य और आपको बता दे अराजकता फैलाकर जनता को भ्रमित करते हैं। इनके पास न कोई नीति है, न नियत है, न विजन है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ते हुए इस चर्चा में महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज कराने के लिए। तो देखिए, राम मंदिर तैयार है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा गया है, लेकिन उससे पहले अब सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। विपक्षी दल एकमुश्त होकर यह आरोप लगा रहे हैं कि क्या
निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है? क्या भगवान एक ही पार्टी तक सीमित है? ये तमाम ऐसे आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विपक्षी दल एकमुश्त होकर लगा रहे हैं और अब राम मंदिर 2024 में जनता को सौंप दिया जाएगा। उससे पहले अब लगातार हर एक दल तैयार है, सभी दल अपनी राजनीतिक रोटियां इस मुद्दे पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, उससे पहले राम मंदिर जनता के लिए खुल जाएगा। राम मंदिर के कपाट जनता के लिए खुल जाएंगे, जो कि लगातार कई वर्षों से या यूं कहे कई दशकों से राजनीति की धुरी में रहा है। अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब राम मंदिर जनता को मिल जाएगा। ऐसे में हर एक दल अपनी सियासी रोटियां इस मुद्दे पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुद्दा किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।